आगे इसके सिलेबस में दिया हुआ है। कुछ तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिए थे जो समाज सुधार वाले थे, ठीक है। अभी हम लोग ने क्या स्टार्ट किया, जो नॉर्मल मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो व्यक्तित्व थे। तो कल हम लोगों ने क्या देख चुका था, कल हम लोगों ने देख लिया था लाला लाजपत राय और आपके विनायक दामोदर सावरकर। आज हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो जब भी इनका नाम आता है तो सबसे पहले इनका जो राइट आयरन मैन या लौह पुरुष, लौह पुरुष। लेकिन मैं इससे पहले भी आपको एक चीज और बताना चाहूंगी। लौह पुरुष तो एक अलग बात है कि वाई लौह पुरुष, बिकॉज इन्होंने पूरे इंडिया को यूनाइट किया, ठीक है। हम लोग इसके बारे में और भी ज़्यादा देखेंगे कि जिसमें कि आपको रियासतों को शामिल करना था, इधर उधर की सभी चीज़ों को आपको शामिल करने के कारण इनका, ठीक है। सो इनका जन्म लिखो। इनका जन्म आपके अक्टूबर 1875 गुजरात, ठीक है, गुजरात के नारियाल में, ठीक है। आयरन मैन तो है, लेकिन ये जो सरदार है ना, ये सरदार उनको एक उपाधि के रूप में दिया गया था। उपाधि के रूप में इनको क्या दिया गया था, सरदार। अब सरदार क्यों दिया गया था, एक्चुअली एक बारडोली का जो एक सत्याग्रह, बारडोली सत्याग्रह में इनका जो इन्होंने संचालन किया था और सफल संचालन किया था, ओके, सक्सेस मिली थी इनको। और सिंस ड्यू टू दिस ओनली उनको वहां के ग्रामीणों ने, वहां के लोगों ने ये उपाधि दी थी, ठीक है। उन्होंने लॉ की पढ़ाई लंदन में जाके की थी, लंदन में लॉ यानी बैरिस्टर की पढ़ाई, बैरिस्टर, ठीक है, की शिक्षा, बैरिस्टर की शिक्षा। अब मैं आ गए वहां पर गांधी जी थे ऑलरेडी। तो क्या हुआ कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी से बहुत प्रभावित थे। वो वापस कहां पर आ गए पढ़ाई करने के बाद, अहमदाबाद, और अहमदाबाद आकर गांधी जी से प्रभावित थे, गांधी जी से प्रभावित थे। He was too much affected from गांधी जी, और सिंस वो उससे प्रभावित थे तो उन्होंने क्या किया, अपनी बैरिस्टरी छोड़ के, मतलब अपना लॉ के वर्क्स छोड़ के वो टोटली भारतीय आंदोलन में शामिल हो गए, ठीक है। जो आपका फ्रीडम का आंदोलन था उसमें शामिल हो गए। किसके साथ थे, गांधी जी के साथ। और ये किसका सत्याग्रह था, किसानों का, किसानों के लिए, ठीक है। और ये फिर इनकी उपाधि है 1924 से लेके 1928 तक ये नगर निगम के अध्यक्ष थे, नगर निगम के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये इनकी उपलब्धि थी। और इसमें लिखा नहीं था ना, बारडोली वाला सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ठीक है। फिर 1930 में क्या हुआ, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। और देखो कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके कांग्रेस में इन्होंने हिस्सा लिया और साथ ही साथ गिरफ्तार भी हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है, क्लियर है। फिर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1931 में, कांग्रेस का 1931 में कराची अधिवेशन हुआ, कराची अधिवेशन, ठीक है, अधिवेशन हुआ। और इसमें ये सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे, हमारे अध्यक्ष बने। तो इन्होंने कांग्रेस का अधिवेशन किया कराची में उनकी अध्यक्षता में। पर इनका जो एक नारा था, पता है इनका नारा थोड़ा सा आपको यूनिक लगेगा कि अंग्रेज पूरा का पूरा एशिया छोड़ो, अंग्रेज एशिया छोड़ो, सिर्फ भारत छोड़ो नहीं, अंग्रेजों को उन्होंने एशिया छोड़ो का नारा दिया था, क्लियर है। उसके बाद आजादी के बाद आप बोलना कि उन्हें उप प्रधानमंत्री और साथ ही साथ गृह मंत्री, इन दोनों का कार्यभार दिया गया था, ठीक है। इन दोनों का क्या दिया गया था, कार्यभार दिया गया था। और साथ ही साथ गृह मंत्री का कार्य क्या था, सारे रियासतों, देसी रियासतों को आपके एकजुट करना, साथ ही साथ जो जितने दंगे फसाद हो रहे हैं उनका दमन करना। तो ये सारे काम उन्होंने काफी बखूबी किया। कोई देसी रियासतों का जो आपका एकजुट करना था,
भारत में एकीकरण करना था। किसका? देसी रियासतों का भारत में एकीकरण किया। इस गृह मंत्री होने के नाते देसी रियासतों का भारत में एकीकरण, ठीक है। आजादी के बाद लगभग हैदराबाद का जब इंक्लूजन एकीकरण करना था तो उनको ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा। ऑपरेशन पोलो, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था। बाकी सारी चीजों को वो अपनी डिप्लोमेटिक बुद्धि से एकीकरण कर चुके थे। साथ ही साथ गृह मंत्री का कार्य क्या होता है? सांप्रदायिक दंगों का दमन, सांप्रदायिक दंगों का दमन, ठीक है। तो ये कार्य भी उन्होंने बहुत ही बुद्धिमत्ता से किया। सिंस ही हैव डन सो मच सक्सेसफुल जॉब्स, दैट्स व्हाई उन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या? भारत का बिस्मार्क, याद रखना। लौह पुरुष के साथ साथ उन्हें भारत का बिस्मार्क। उनका 31 अक्टूबर में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। देखिए जन्म में हम लोग ने क्या लिखा था? 31 अक्टूबर। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस, ध्यान रखना। अब की बार जब 31 अक्टूबर आए तो आप लोग राष्ट्रीय एकता दिवस की, बहुत बड़ा जॉब था। आप सोचिए कि अगर इनके पास डिप्लोमेटिक अच्छे क्वालिटीज नहीं होते तो कितने सारे जो उन्होंने एकीकरण किया था देसी रियासतों, वो तो सब अपना अपना इंडिविजुअल होकर बाहर के काट के बाहर ले जाते, ठीक है। और हम लोग जानते भी हैं, हम लोगों ने शायद राजस्थान हिस्ट्री में आपको बताया भी होगा कि जोधपुर का पाकिस्तान में सम्मिलित होना कितना ज़्यादा कन्फर्म था। सो ऑल दीज थिंग्स कैसे संभव हुआ? कि इनके वजह से ही संभव हुआ। और हम जानते भी कि राजस्थान 1960 में हुआ था ना, राजस्थान का एकीकरण। सो सी 47 में तो हमको आज़ादी मिल गई, लेकिन एकीकरण कितना लेट तक चला। ओके, फिर आपके गोवा से उन लोगों को हटाना था, पुर्तगालीज को हटाना था। सो ऑल दीज थिंग्स, ये काफ़ी टफ जॉब था। एंड ऑल जो आपके डिप्लोमेटिक जो तरीके थे वो सरदार वल्लभ भाई के पटेल के थे। तो इवन आप ये भी जान लेना कि 1947 जो भारत पाक का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में भी उस वक्त भी कौन गृह मंत्री थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। तो ऐसा क्वेश्चन अगर एमसीक्यूज में आ जाए कि सरदार वल्लभ भाई भारत पाक का युद्ध जो 1947 में हुआ वो उसमें गृह मंत्री कौन थे? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद जो गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बताया गया वो किसको बनाया गया था? आपके इनको बताया गया था, ठीक है, क्लियर है। तो ये शासित था, ये जो एकीकरण का प्रोसेस था ना, तो हैदराबाद उसमें क्या ऑपरेशन पोलो चलाना पड़ा था एकीकरण के लिए, ऑपरेशन पोलो। तो ये निजाम द्वारा शासित है, निजाम द्वारा शासित था, निजाम द्वारा शासित था। यहाँ पर थोड़ा सा इनको बलों का प्रयोग करना पड़ा, पहला। और दूसरा आपका नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ रियासत, ठीक है, नवाब द्वारा शासित जूनागढ़ रियासत, इसमें भी सरदार वल्लभ भाई को एकीकरण के प्रोसेस में बल का प्रयोग करना पड़ा। इन दोनों में इनको भारत एकीकरण करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा, ठीक है, बल का प्रयोग करना पड़ा। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगी कि आपका जो अभी के फॉर्म में हम लोग याद करिए, आपके जब मौलिक अधिकार वाला सेक्शन पढ़ रहे थे और तब हम लोगों ने एक बार सरदार वल्लभ भाई का पटेल का नाम लिया था। फिर हम लोग देख रहे थे कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ आपके ऑल इंडियन सर्विसेज का, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं का। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि जो संविधान सभा बनी थी ना, संविधान सभा बनी थी, उसमें जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो सेक्शन था उसमें इनका योगदान था, ठीक है। क्या? मौलिक अधिकार, वैसे तो वहां पे पढ़ा था, तो यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकारों के रूप में जो इनका योगदान था, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, तो इनका योगदान था कहाँ पर? संविधान सभा में। साथ ही साथ जो प्रेजेंट का जो आप ये देख रहे हो ना, प्रेजेंट आपका आधुनिक
अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय सेवाओं, इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, स्थापना की थी, ठीक है, जिससे हो जाता है भारतीय सिविल सेवाओं के संरक्षण संघ कहा जाता है, ठीक है। याद रखना कितने आपके देशी रियासतों का उन्होंने एकीकरण किया था, तो उस वक्त इनके पास 565 देशी रियासतों का एकीकरण किया था। बोला जाए तो दिसंबर 1950 में मृत्यु हुई। तो इनसे रिलेटेड अगर करेंट्स में देखा जाए तो करंट में आपको क्या मिलेगा बताओ, वही स्टैचू ऑफ यूनिटी, क्या मिलेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है, गुजरात में है। ये उनकी 143वें जयंती पर मनाया गया, जयंती पर मनाया गया, ठीक है। इसका आपके शंघाई सहयोग संगठन, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन के द्वारा जनवरी 2020 में, जनवरी 2020 में इसको 8 अजूबों में शामिल किया गया। हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ओवरऑल जितने भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल से, तो इसी के बीच में ही बनेंगे। इसके बाद हम लोग जो गांधी जी का सत्याग्रह वाला देखेंगे ना, तो और कई बार आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुनेंगे, बट उससे एमसीक्यूज नहीं बनते, एमसीक्यूज आपके इसी से ही बनेंगे, ठीक है।